इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। क्या करने के लिए जा रहे हो? मंदिर जाते हो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता। हाँ बैठे ही रहो, पहले बैठना तो सीख लो, बैठने की रुचि तो हो पहले। बहुत तूने पढ़ लिया दिमाग से, जबान से बहुत बड़बड़ करे, तुम्हारे साथ खानदान तो बड़बड़ कर रहा है भगवान के सामने बैठ करके, किसी का कुछ भला नहीं हुआ। फिर एक बार बेवजह बिना मतलब का बिना कुछ किए वहां बैठ के तो देख लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बैठ के देख लो, आपको एहसास आने लग जाएगा वो मेरे हृदय में आ रहे हैं, वो मेरे प्रेम में आ रहे हैं, वो मेरे एहसासों में आ रहे हैं, वो मेरे मन में आ रहे हैं, वो मेरी यादों में आ रहे हैं। उसके बिना अब मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मुझे उनकी आदत सी लगी है। पहले ये तो होने दो, फिर हम देखेंगे बाद में मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ के करके भगवान को प्रसन्न करना। पहले ये होने दो। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी से प्रेम नहीं होता हमारा, लड़का दिखा दिया, लड़की दिखा दी, घर वालों ने पसंद कर लिया, हमारा मन थोड़ा 19-20 ही चल रहा था, लेकिन शादी भी हो गई। अब हो गई तो भी थोड़ा मन 19-20 ही था। होते होते जब पत्नी गुणवान मिल गई, घर संभाल रही, परिवार संभाल रही, बच्चे संभाल रही, घर में मर्यादा में रहती ना, तो धीरे धीरे उसके गुणों को देख करके उठने बैठने से उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होने लग जाती है। कभी कभी बस यूं ही अगल बगल में किसी महापुरुष के होने से उसके लिए प्रेम होने लग जाता है। तुम स्तोत्र 1000 बार पढ़ने के बाद भी ये जो बोल नहीं पाओगे कि मैं भगवान से प्रेम हो गया मेरा, बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो। बैठे बैठे ये काम होता है। इसलिए महापुरुषों के बगल में सत्संगति जो होती है ना, सत्संगति, वो ये नहीं, ये इसका मतलब ही यही था। सत्य, सत्य माने जो सात्विक है, जो पवित्र है, जो पुनीत है, जो निर्मल है, निरंजन है, निराकार है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। आप उसके बगल में जाके बैठ जाओ, पूछना मत करना क्या है, क्या करना है, बैठने का ही काम करना है, बाकी कोई दिमाग से काम करना ही नहीं। अच्छे विचार आ जाए, बुरे विचार आ जाए, दुकानदारी की बातें आ जाए, टेंशन आ जाए, तनाव आ जाए, घबराहट आ जाए, बेचैनी आ जाए, वही सब लेकर के बैठ जाओ और बोल भगवान को, जय भरो है मेरे पास भगवान, और कछुआ ही नहीं मेरे पास, जय है, देख लो, जय लेके आयो तेरे पास। घबराओ मत, वहां बेचैन मत होना, भगवान को बताओ, देख मैं कितना दुष्ट हूं, कितना अज्ञानी हूं, देख मेरे कितने दुखों से दुखी हो रहा हूं। जो तेरे अंदर भरा पड़ा है ना, वही बोलने लग जा भगवान को। देख देख भगवान अविचल सागर, जब मैं पहली बार भगवान के सामने बैठता था, पहले जब नया नया था, घंटों वहां बैठा रहता था मैं उनके बगल में। और क्या, मैं कोई मंत्र स्तोत्र नहीं पढ़ता था, आ गए भगवान, आ गए अविचल सागर। हाँ, क्रोध भरा पड़ा है, मान भरा पड़ा है, तृष्णा भरी पड़ी, अहंकार भरा पड़ा है, वासना भरी पड़ी, तृष्णा भरी पड़ी, आलस निद्रा भरी पड़ी है। जय है मेरे पास, मैं जय लेके आऊंगा, जय लेके आऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए, तो भेज दे देवताओं को, भेज दे गुरु को,
भेज दे उन सारी चीजों को मेरे पास, ताकि मैं आसानी से मेरे अंदर की जो जो चीजें तुम्हें मेरे अंदर पसंद नहीं है मैं उसको नष्ट कर सकूं। ऐसा ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, समझ दे, देवता दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे। मैं देखता हूं तुझे मेरी कितनी दया है, मैं देखता हूं तुम मेरी कितनी चिंता करते हो। मैं तो आ गया, अरे मैं तो क्रोधी होकर के, मानी होकर के, घमंडी होकर के, तृष्णा से भरा होकर के, मूर्ख होकर के भी आ गए ना तेरे पास। तू तो ज्ञानी है, तू तो निर्मल है, तू तो निरंजन है, तू तो निराकार है, तू तो शुद्ध है, तो कर मेरा भला। मैं तो मटमैला कपड़ा हूं, तू तो साबुन सोडा है, तो धो ले, तो पड़े रहे वहां, डटे रहे। तू ठेका मत ले इसको धोने का, उसी को जिम्मेदारी दे दे। और रोज 1 साल तक वहां आधा 1 घंटा पड़े रहे, और 1 साल के बाद जाके बोल देना उस भगवान को, 1 साल तक तेरे बगल में डला रहा, तूने अगर नहीं धोया तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तूने मुझे रिद्धि नहीं दी, सिद्धि नहीं दी, शक्तियां नहीं दी, ताकत नहीं दी, बुद्धि नहीं दी, तो मैं क्या करूं? मैं तो आया था तेरे पास। तो पड़े रहो कभी कभी। तो भगवान को भी कभी कभी दोषी ठहराने की इच्छा होना चाहिए। मैंने मुनि रखने में कोई कमी रखी क्या? तो इस प्रकार भक्ति का ये भी एक रूप होता है। हम यूं आकर के कभी कभी बैठा करो, उदास होकर के घर में बैठने से बेहतर है कि उदास, दुखी, परेशान, अशांत, पीड़ित होकर के मेरे प्रभु के दरवाजे में डले रहो। एक ना एक दिन समस्या का समाधान तो इतई होने, उते तक कछु नहीं होत। हाँ, तो यहां आकर के बस इतना सीखना, अभी प्राथमिक साधना में डले रहना, पड़े रहना। दिमाग और जबान से कुछ बोलना है, कुछ सोचना है, कुछ ध्यान करना है, कुछ मंत्र पढ़ना है, कुछ स्तोत्र पढ़ना है, मत करो, पड़े रहो। महाराज फिर गंदे गंदे विचार आते हैं, इधर उधर की बातें दिमाग में आती है, वही भगवान को बताओ और भगवान को देख के हंस लो। देख रहे भगवान, देख अविचल सागर कितना मैला है, देख अविचल सागर तेरे सामने बैठ करके कितना दुश्मनों की याद कर रहा है। देख रहे भगवान, तू सामने बैठा है, फिर भी मेरा मन नाना प्रकार के स्त्रियों में, नाना प्रकार के पुरुषों में, नाना प्रकार के वैरियों में, नाना प्रकार के भोजन में, नाना प्रकार के धनार्जन करने में बुद्धि लगा रहा है। देख रहे भगवान मेरी हालत, और यही हालत मेरी है, इसलिए मेरा आज तक भला नहीं हो रहा है। और मेरा भला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुझे मेरी चिंता नहीं है, तुझे मेरी फिक्र नहीं है। कर लो मेरी चिंता भगवान, कुछ उपाय कर लो। मैं रोज आऊंगा, मैं रोज यहां बैठूंगा, और मैं चाहता हूं जो जो तुम यहां देखोगे मुझ में कमियां खामियां है, वो सब तुम मेरे अंदर की दूर करो। दो ना जिम्मेदारी भगवान को दूर करने की। तुम कहां तक ठेका लेके बैठोगे? तुम्हें लगता है तुम अपने अंदर के काम वासना पर, क्रोध पर, तृष्णा पर, आसक्ति पर, छल कपट, मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारी किसी उम्र में यह काम पूरा होने वाला है? तुम्हारे बस की है? तो कहां है उधर जाकर के धंगड़ दिंगा था थैया करते दिन भर, जैसे अपने कल्याण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिया। हमने कभी अपना ठेका लेके नहीं बैठे कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हमें वो क्षमता ही नहीं है। हम हमेशा यही मानते हैं कि हमारे अंदर मोक्ष आने की क्षमता, कल्याण सुधरने की क्षमता है ही नहीं। कभी किसी पर छोड़ दो, या तो गुरु वचनों पर छोड़ दो, या फिर प्रभु की प्रतिमा के बगल में खुद को छोड़ दो, यूं गिरवी रख दो। ये बहुत जरूरी, बहुत विशेष साधनाएं होती है। हजारों हजारों वर्षों तक मुनि महाराज वनों में रहते थे। जंगल में सिर्फ जंगल में नहीं रहते थे, वहां गुफाएं होती थी, पत्थर होते थे, पाषाण होते थे, वहां प्रतिमाओं का निर्माण करते थे। आज भी चले जाओ तो साउथ में जंगलों में गुफाएं मिलेगी, उसमें सैकड़ों सैकड़ों प्रतिमाओं, जिनबिंब आपको मिलेंगे उकेरे हुए। क्यों? श्रावकों के लिए नहीं, मुनि महाराज उन प्रतिमाओं के सामने यूं बैठे रहते थे घंटों महीनों तक। कुंदकुंद महाराज थे ना, तो उनके बारे में कहानी आती है। वो कुंदकुंदाद्री बेट एक करके है, साउथ में जगह है, पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची है। उसके जिनालय में बैठ करके वहां भगवान के सामने इन ग्रंथों की रचना करते थे। तो वो रात्रि में असमय में बैठ करके शास्त्र लिखते थे। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, वो शास्त्रों का जो नियम विधि होती है उसका उल्लंघन हो गया उनसे। होता है कभी कभी, अधिक भक्ति, अधिक स्तुति कभी कभी नुकसान भी करती है। तो वक्र ग्रीवा नाम पड़ गया उनका। तो मुझे इन कहानियों से सीखने को मिलता था कि इतने बड़े बड़े मुनि महाराज भगवंतों के प्रतिमाओं के बगल में बैठते थे। तो अपना जो शरीर है ना, ये अन्न का, भोगों का कीड़ा है। इससे उम्मीद मत रखो कि ये कभी दूध का धुला बन जाए या अच्छा बन जाए तब मैं भगवान की भक्ति करूँ ना। इसको ऐसा ही उठा करके ले जाके बिठा दो भगवान के बगल में। आज बताओ भगवान को, जई हूं मैं, हम जई। आप क्या करोगे बताओ? जई हम कहाँ चला है दूसरा विचल सागर, हम जई है। तुम देख रहे हो ना केवल ज्ञान में, हम यही है और कोई है ही नहीं हम। और जो भी हम बदलेंगे, परिवर्तन आएगा, तुम्हारी वजह से आ सकता है। हम ये तो ही डले। तो 1 साल 2 साल मेरे कहने से बस कौन जी लेगा ना। आप 2 साल के बाद आप आके बता देना, आपका बुद्धि, आपका हृदय, आपके विचार पहले जैसे रह नहीं सकते। इतना प्रभाव है जिन बिंबों का।
लेकिन उस जिन बिंबों का प्रभाव आपको बस खाली ये मंच पे कोई चमत्कार सुना दे और चमत्कारी कोई प्रतिमा जाकर के ऐसे एक बार देख ले और बस घर चले जाए, ऐसा नहीं होता। साधना करिए, समय दीजिए, सबके लिए समय देते हैं, अपने लिए भी समय दीजिए, प्रभु के लिए समय दीजिए, परिवार के लिए भी समय दीजिए, व्यापार के लिए भी समय दीजिए। और थोड़ा अंदर की शांति आने के बाद ही भगवान के पास जाया जाता है, ये जरूरी नहीं है। जब जब अशांत होते हो, जब जब मन अशांत, दुविधा में, संघर्ष में फंसा रहता है, सिर्फ आकर के गुरु के बगल में जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलना नहीं, कहना नहीं, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। कभी यूं ही बैठते हो, कभी एक आध घंटा कभी यूं भगवान के बगल में बैठे हो ऐसे? हम बहुत अलग अलग तरीके से भगवान के पास जाके बैठ जाते थे, कभी ऐसा ही बैठ जाते थे। मैंने कहा तू वही है? मुनि बनने के बाद मैंने कहा तू वही है? मैंने कहा तेरे चक्कर में आकर के इतने लोगों ने मुनि पद धारण कर लिया, जंगल में जाकर के नाना प्रकार के दुख सहन कर लिए, ये तू ही है? तेरे कहने से इतने सारे मुनि महाराज एक बार खाना खा रहे, उनको भूख तो बहुत लगती है लेकिन फिर भी एक बार खाना खाते, एक बार पानी पीते, तेरे कहने से। तेरे सामने आकर के इंद्र दरबार तांडव नृत्य कर लेता है, तेरे पंच कल्याणक हुए, ये तू ही है? शास्त्र जिसने लिखे वो तू ही है, तू ही है वो। सारे महापुरुष जिसके शरण में जाते वो तुम ही हो। अरे यार तुम मेरे सामने बैठे, फिर तुम मेरे भी सामने हो, मतलब तुम मेरे भाग्य में हो। मैं इतना भाग्यवान हूं कि इतने महापुरुषों के भाग्य में तुम गए, क्या मैं भी उतना भाग्यवान हूं कि मेरे भाग्य में भी तुम हो? गजब यार भगवान। कभी कभी खुद को गौरवान्वित महसूस कराओ ना। कब तक दूसरों के कहने से जैन धर्म को महान बोलोगे? जाके बैठो तो सही, वो कौन है उसको पूछो, वो कौन है? ये तू ही है जो जंगलों में बैठ करके ठंडी गर्मी बरसात में पत्थरों पर कंकड़ों में चले, ये तू ही है। ये तुम ही हो जो कमट से पत्थर मरवाए फिर भी शांत बैठे रहे, तुम ही हो। ये तुम ही हो लगातार 9 जन्म तक मुनि बन रहे थे, ये तुम ही हो जो 9 जन्मों तक कमट के द्वारा मार डाला गया, तुम मरते चले गए लेकिन उसके प्रति बुरे नहीं, ये तुम ही हो। ये तुम ऐसा करते थे, तुम पूरी ठंडी में रात भर जंगल में सोते थे, ये तुम ही हो। आज भली तुम वेदी पे बैठे हो, वेदी पर ऐसा थोड़ी आकर के भगवान तुम बैठे हो सीधा सीधा आकर के कोई तुझे भगवान बना करके बिठा दे। तुमने ये सब जंगलों में चले, बिना जूते चप्पल के चले, तुमने केसलोच किया 9 जन्मों तक मुनि बन करके। ये तुम ही हो जो 9 जन्मों में मुनि बन करके इस धरती पर चले, नाना प्रकार के लोगों की निंदा, नालस्ती, आलोचना, लांछन, कलंक, पीड़ा, वेदना, उपसर्गों को, ये तुम ही हो। जो संसार के सारे दुख तो भोग रहे थे लेकिन दुखी नहीं हो रहे थे, ये तुम ही हो। तुम यहां इसलिए तो हो क्योंकि तुमने ये सब सारा संसार के कर्म का फल भोग लिया और कभी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, इसलिए तुम यहां हो। ये तुम ही हो, ये तुम हो भगवान। और तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं अविचल सागर यहां पैदा हुआ हूं, और पैदा होकर यहां तेरे सामने दर्शन कर रहा हूं। मैं इतने महान साधक के, इतने दिव्य तपस्वी के, जन्मों जन्मों तक जो मुनि पद ला करके बैठ गया, जन्म जन्मों तक तुमने कभी स्त्री का आनंद, पुरुष का आनंद, धन का आनंद, भोजन का आनंद, वस्त्र का आनंद नहीं लिया। हर बार प्राप्त हुआ भोग वैभव संपदा और हर बार तुमने यूं लात मार दिया। वो तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये तुम हो जिसका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक माना गया, जिसका समोशरण की रचना बनाई गई। ये तुम हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा और मैं तुम मेरे सामने खड़े हो। गजब यार भगवान, और क्या चाहिए मुझे? तो ये विचार वहां बैठे 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 आते थे और वहां बैठोगे तभी कुछ अकल आएगी। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी बेअकली बन के भी भगवान के बगल में बैठो। हाँ, ना मंत्र आता है, ना स्तोत्र आता है, ना भक्ति आती है, ना प्रेम है भगवान से, ना कोई मोक्ष जाने की इच्छा है, ये बिना किसी कल्याण की भावना के भी वहां बैठो, यूं बैठो। ना कोई मोक्ष जाने की इच्छा लेके बैठो, ना कल्याण करने की इच्छा रखो, ना मंत्र पढ़ना है, ना स्तोत्र पढ़ना है, ना भक्ति करना है। बैठो तो सही, बैठना ही नहीं है। बैठते ही बस क्या करूं, अगला काम क्या करूं बताओ, बस इसी में तुम्हारी बहस गई पानी में। नहीं करने की चीजों में भी तो जाओ, थोड़ा सा कुछ करना ही नहीं। क्या करना है? बैठना है, डले रहना है। बैठे तो रहो। एसी के बगल में बैठे रहते हो क्या कुछ करते रहते हो? जब गर्मी लगती तो क्या करते हो? बैठे रहते एसी के बगल में, एसी का आनंद लेते रहे। ऐसे भगवान के जिनिबिंबों का भी तो आनंद लो, जिनिबिंबों का भी आनंद लो, गुरुजनों का भी आनंद लो। गुरु का आनंद ऐसे दूर से बैठ के लेना चाहिए। बैठ के तो देख लो, उनके केशलोच देख लो, उनकी नासिका देख लो, उनके आईब्रो देख लो, मुखमंडल देख लो, उनका दिगंबर मुद्रा के शरीर का आनंद भी तो लो। लेना ही नहीं कुछ,
आचार्य श्री के पास दर्शन करने के लिए गए थे, वो उन्होंने ऐसा कैसा कर दिया, दर्शन करने नहीं दिया। अरे दूर से देखते के लिए बैठ जाते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं देखना कैसे, तुम्हें मालूम ही नहीं है गुरुदेव सुधासागर जी के पास जाते तो दूर कैसे बैठते, चुप कैसे उनको देखते बैठते, मालूम ही नहीं है। आनंद कैसे लेते दिगंबर मुद्राओं का, मालूम ही नहीं है। कर्म कैसे कटवाते हैं अपने करोड़ों जन्मों के, मालूम ही नहीं है। नमोस्तु नमोस्तु करके डिस्टर्ब करना आकर के, यहाँ क्या पहलवानी कर ली बताओ इसने डिस्टर्ब करके यहाँ, और ऐसे नमोस्तु सारा इमोशनल अंतरात्मा जागृत करके घुसड़ करके देख लेते हैं गुरुदेव का। कई ऐसे नमोस्तु, हमारे आत्माओं में से तो घृणा निकल रही, नफरत निकल रही, उधर से नमोस्तु बोल रहे। तो वहां से नमोस्तु करो और ऐसा देखो, ऐसा करो कि तुम्हारे खुद के कर्म कट जाए। हमारा देखना नहीं देखना क्या लेना देना, समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं। ऐसे हम अनंत काल में भटक रहे हैं, तो द्रव्य परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन, ये दो चीजों का चिंतन आज करना है आपको। कितना द्रव्य परिवर्तन किया, कहाँ कहाँ से 8 कर्म और कितने कितने शरीर धारण किए, और कितना कितना जगह पे हम कैसे कैसे जन्म मरण करते रहे। तो आज आपके लिए यही साधना है कि क्षेत्र परिवर्तन का ज्ञान अनुभव में लेके आओ। समझ में आ रहा है? आ रहा है। कभी भी आते हो जिनालय, थोड़ा बैठा करो, कभी भी फुर्सत के क्षणों में, महीने में 15 दिन में। महिलाओं के लिए तो ज़्यादा समय मिल पाता नहीं मिल पाता मुझे नहीं पता, लेकिन आके बैठना चाहिए। पुरुष लोग तो आसानी से आ सकते हैं, रात्रि के समय भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं, दोपहर में भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। करना कुछ नहीं, बस बैठे रहना, बैठे रहना शांति से। चले उठो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमणाचार्य मुनि पुंगव सुधासागर मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।